Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current hidden feelings of your person for you. वही चेक करेंगे. But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको छांटना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर करेंट सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन के स्वभाव कोई नहीं जान सकता है. सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है. तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स including marriage, ye, wo, live-in, whatever, and for all types of situations, on and off, no contact, in contact, whatever. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी से सनशाइन, आपके चेहरे, ये वो. मैं इतना बोलती हूँ फिर भी कमेंट्स में आता है क्या मैरिड लोग के लिए देख सकते हैं, क्या मिथुन राशि के लिए कर सकते हैं, ये वो. इतना साफ साफ बोल देती हूँ, आप लोग स्किप क्यों करते हो अगर फिर से सवाल पूछना है. एनीवे, मेरा काम मैंने कर दिया. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो लॉजिकली सोचिए, साइंटिफिकली सोचिए. एनर्जी इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी. लाइक इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है, राइट. सो वो इलेक्ट्रिसिटी आपके स्विच बोर्ड में है. अब वो इलेक्ट्रिसिटी वो तार आप किस चीज़ में लगाते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके आप बल्ब जलाते हो या फ़ैन चलाते हो, बेडरूम का लाइट जलाते हो या बाथरूम का लाइट जलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सिमिलरली एनर्जी इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, चाहे वो आपका हस्बैंड या वाइफ हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, डजेंट मैटर. जिसके बारे में सोच के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी. क्लियर? लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक ऑरेकल से, उसके बाद टैरट से क्लैरिफिकेशन लेंगे. सो करंट हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू. 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक. Karma. This person is facing some kind of karma or the other. Anyway, he or she नर नारी किन्नर अपने हिसाब से अपना काम, और क्योंकि मैं आपके रिस्पेक्ट में देख रही हूँ तो whatever आपके साथ उसने किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतना शुरू कर चुके हैं. स्ट्रेस, मिस्टेक्स, टाइम. वैसे रिकॉन्सिलिएशन या रिकनेक्शन का कार्ड तो नहीं आया है बट टाइम का कार्ड आया है. सो लेट्स टेक द क्लैरिफिकेशंस फर्स्ट. क्लैरिफाई कर्मा. इतने सारे कार्ड्स नहीं. क्लैरिफाई कर्मा. आई हैव टू कवर दिस वर्ल्ड. Clarify stress. Page of Cups. Clarify mistakes. Empress. आपकी एनर्जी अच्छी है. Clarify time. नहीं, पूरा बोलने से पहले ही उड़ा था. सो Clarify time. Manifesting. Magician. चलो. So karma comes with the world card. I have to hide this because it is a nude figure and YouTube के nudity policy के खिलाफ है. And नहीं, मैं sketch pen का use नहीं कर सकती. I can't distort the energy of the cards. So karma, consequences, cause and effect, deaths. यहाँ एक फांसी का फंदा भी है और ये इंसान यहाँ ट्रैप्ड है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं. इट कम्स विद द वर्ल्ड कार्ड. सो देखो,
हिडन फीलिंग्स अगर बोलूँ, हिडन फीलिंग्स से ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है अभी, इसके ना दिमाग ठिकाने आ रहा है। 2+2 4 ये कर पा रहा है। इसका बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे, द वर्ल्ड, शायद बाहर जाके कुछ अचीव करने का। दिस पर्सन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ शो ऑफ। इसका जो पर्सनैलिटी है, लोगों से वैलिडेशन पाना, लोग इनके लिए ताली बजाए, मटीरियल अचीवमेंट, ये शायद आपको इसलिए छोड़ के गए थे, आपको नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। ट्रैवल करना था, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था, लोगों से वाहवाही लूटनी थी, some successful conclusions, some achievement, possibilities को explore करना, इसको बहुत कुछ करना था, बट जिसके वजह से इसने आपको चोट पहुंचाई। आप यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं आया है, बट इवन इफ़ देर इज़ अ थर्ड पार्टी, दिस पर्सन इज डिडंट इवन थिंक ऑफ द थर्ड पार्टी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही स्वार्थी होके आपको ये ट्रैप करके चले गए थे। आपकी आप जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ, आई एम इन पेन, सेव मी, हेल्प मी, इसने आपका हेल्प नहीं किया। आप बहुत गिड़गिड़ाए, पर इसने ना मुड़ के देखा, ना आपके बारे में सोचा। आपने बहुत समझाने की कोशिश की इसको, पर उस वक्त इसका दिमाग ठिकाने आया ही नहीं। या ये बस अपने धुन पे चलते रहे। इसको बहुत कुछ अचीव करना था एक्सटर्नली, मटीरियलिस्टिकली, सो वो उसी दिशा में चले गए। बट नाउ वहीं से उनको धक्का मिल रहा है, डेट्स, फाइनेंशियल क्रंच मैं देख पा रही हूँ। देर आर फाइनेंशियल क्रंच, जॉब लॉस हो सकता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जिन जिन चीज़ों के लिए आपके साथ इसने बदसलूकी किया, आपको इग्नोर किया, जबकि आपका कोई इसमें कसूर नहीं था। बिकॉज आज की कलेक्टिव का एनर्जी बहुत ही क्लीन है। हाँ ठीक है, आप ज़्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए थे, बट योर इंटेंशंस वर प्योर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोभ में आके, ग्रीड में आके आपके पर्सन को फंसाया था या समथिंग, नो, नॉट दैट। योर इंटेंशंस वर वेरी प्योर। आपने अपना मन मार के, इट वाज आपने ही सब कुछ, हालांकि आप इस रिलेशनशिप में आने में हेजिटेंट थे। योर पर्सन वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, लिटरली कन्विंस्ड यू इन टू दिस रिलेशनशिप, बट बाद में द टेबल्स टर्न्ड, यू हैड टू डू एवरीथिंग, यू हैड टू टेक द इनिशिएटिव, यू हैव टू टेक ऑल द कॉल। और आपकी जो स्क्रीम्स, आपके जो पैनिक, ये इनको दिखाई नहीं दिया। ये सिर्फ अपने धुन पे चले, पर यहाँ उसको अभी धक्का मिल रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस कर रहे हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट का अभी बैलेंसिंग स्टार्ट हो गया है। एंड इट स्टार्ट्स विथ मनी, इट स्टार्ट्स विथ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि देखो, धक्का तो उसको धक्का लग, चोट वही हमें सबसे ज़्यादा लगता है जहाँ से हम सबसे कमज़ोर हैं। हमारी कमज़ोरी ही हमारा काल बन जाता है। सो अगर जिस चीज़ से हमें फ़र्क पड़ता है, राइट, मारना भी वही चाहिए जहाँ दर्द सबसे ज़्यादा हो। सो ये इस इंसान के लिए अपना करियर, अपनी प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना स्टेटस, समाज में अपनी इज्जत, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ऐसे समाज में बेइज्जती एंड ऑल दैट, आई एम नॉट सीइंग दैट, बट हाँ, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, और वो है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल क्रंच, जॉब लॉस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, ओवर स्पेंडिंग के वजह से, कहीं लोन लिया पर अभी वो लोन रिपे करने के कंडीशन में वो नहीं है। I can see all this. So this is the base energy. ये hidden feelings नहीं है, अभी आएगा hidden feelings. This is the base energy. ये मैच होना चाहिए एंड फीलिंग्स भी वही है. Your person is realizing it. क्यों वो ये कर्मा फेस कर रहे हैं, क्यों वो चीज़ें, क्योंकि एग्जैक्टली इट्स वेरी नीट, जिन जिन चीज़ों के लिए आपको तकलीफ़ पहुंचाई गई, वही जगह से उनको धक्का मिल रहा है। तो और आपके इंसान बेवकूफ़ नहीं है, काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा या बंदी है, तो उनको समझ में आ रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है। इट्स द एक्ट ऑफ कर्मा। वो ये नहीं सोच रहे कि आप बद्दुआ दे रहे हो या
कोई ब्लैक मैजिक करे, नो, उसको समझ में आ रहा है कि ये उसका कर्मा है, उसने जो किया था वही वो भुगत रहा है, बूमेरंग इफेक्ट वही हो रहा है. सो रियलाइजेशन. नाउ कमिंग टू योर हिडन फीलिंग्स फॉर यू. स्ट्रेस्ड आउट, एक टर्ब्यूलेंस, टेंशन चल रहा है, अपने ही साथ वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि फिर से आपको लेके इसके दिल में कुछ इन्फैचुएशन क्रिएट हो रहा है. मे बी नाउ यू आर इन दैट वर्ल्ड एनर्जी. अभी आप कुछ एकम्प्लिश करने के बारे में सोच रहे हो. यू आर डूइंग गुड अबाउट योर सेल्फ. वैसे भी एम्प्रेस एनर्जी आपकी आई है, सो डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, बट यू आर स्लोली मूविंग टू दैट एम्प्रेस एनर्जी. सो इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी आपने फिर से जिस तरह से अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, ये देख के योर पर्सन कांट हेल्प बट अगेन हैव अ क्रश ऑन यू. आपको लेके बहुत क्यूरियस फील कर रहे हैं. pages are, mini aces. So page of cups can be seen as a mini ace of cups. mini इसलिए क्योंकि अभी भी ये श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके करना क्या. या छटफटा रहे हैं जलबिन मछली की तरह. The fish belongs to this river, right? Not in the cup. उछल भी रहे हैं. सो छटफटा रहे हैं. छटफटाहट का कारण समझ में नहीं आ रहा है. जिसको छोड़ दिया, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है, जिसके वजह से मुझे कर्मा मिल रहा है, उसी के प्रति मैं क्यों ये पुल महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ. व्हाट द फक इज़ दिस कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग्स. आई एम नॉट बीइंग एबल टू मेक आउट. क्यों हो रहा है? सो मुँह छुपा रहे, टोटली स्ट्रेस्ड आउट, एग्जॉस्टेड. 4 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी. एक टर्बुलेंस चल रहा है, दिल और दिमाग में एक तूफान चल रहा है. वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, वाई आई एम गेटिंग सो क्यूरियस अबाउट समवन जिससे मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, या जिसका जिसका ज़िंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, जिसको मैंने ही तोड़ा था. वाई आई एम अगेन फीलिंग दैट इंटेंस पुल टूवर्ड्स हिम और हर. यही सोच के वो स्ट्रेस ले रहे हैं. और आपके पर्सन का स्वभाव ही है ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग. इस मामले में आपके पर्सन आपके टक्कर के हैं. आप लोग लिटरली compete करते हो ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग. एक मिनट. व्हेन इट कम्स टू फालतू का स्ट्रेस लेना, ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंक करना, बात का बतंगर बनाना, तो आप बोलते हो मुझे देख, आपके पर्सन बोलते हैं मुझे देख, मैं बेहतर हूँ तेरे से. सो इट्स अ कंपटीशन, कौन सबसे ज़्यादा ओवर थिंकर है. वैसे आप ही हो, पर आपके पर्सन भी कम नहीं है. इस वक्त इतना टर्बुलेंस चल रहा है, बेकार का टेंशन ले रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है. फुद्दू वाली टेंशन ले रहे हैं. आर्ग्यूमेंट्स, खुद के साथ ही झगड़ रहे हैं इन द हेड, क्योंकि झगड़ने के लिए आप तो हो ही नहीं, और आप तो झगड़ा कर भी नहीं रहे हो. इवन इफ़ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, यू आर अवॉइडिंग योर पर्सन एज मच एज यू कैन. उनके कुछ अच्छे में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बुरे में भी पार्टिसिपेट नहीं करो. बात ही नहीं करना है. बेसिक कम्युनिकेशन चाहिए तो चाहिए, नहीं तो कोई आप समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो. बट ये खुद के साथ झगड़ रहे हैं. फीलिंग एंग्री विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, व्हाई आई एम फीलिंग दिस वे. और ये वो आपको बताना नहीं चाहते. देखो मुंह पर इतने सारे स्टिकर्स लगा के रखे हैं ताकि किसी भी तरह वो जानते हैं आप आपके पर्सन का फेस रीड कर सकते हो. आपके पर्सन की आंखें देख के आप बोल सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है. सो उसको अपना फेस दिखाना ही नहीं है. आपको ये भी अवॉइड कर रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ ज़्यादा बैठ नहीं रहे हैं. इफ़ यू लिव अंडर द सेम रूफ और यू आर इन टच विद ईच अदर, अवॉइड कर रहे हैं जितना हो सके, बिकॉज वो पकड़े नहीं जाना चाहते. बहुत बड़ा ढिंढोरा पीट चुके हैं. यू डोंट मैटर, आप जैसे 100 मिल जाएंगे, जाओ मेरी ज़िंदगी से, शक्ल नहीं देखना है. अब फिर से आपके लिए ही भावनाएं जाग रही है. व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इज़ दैट. जिसके लिए मुझे कर्मा मिल रहा है उसके प्रति ही मैं फिर से क्यूरियस फील कर रहा हूँ, क्रश आ रहा है. आई कांट हेल्प बट स्टॉकिंग दिस पर्सन. व्हाट द फक. अभी दिखाना इसको अगर ये मैं मान लूँ तो ये बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा. दैट इज़ वाई हाइडिंग इट. नेक्स्ट सेट इज मिस्टेक्स विद द एम्प्रेस. लाइक आई सेड कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्यों उसको कर्मा मिल रहा है. मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल. बट
ये अभी भी अपना रंडी रोना कर रहे हैं, जो वो हमेशा करते हैं, ब्लेम शिफ्टिंग। अरे मैंने के and comes with the Empress. This is your energy. You are now stable emotionally, physically, to some extent financially also. You can be married with kids or even it doesn't matter. So but you are getting slowly balanced. Abhi you are becoming very independent when it comes to your mindset. अभी आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होने के तरफ बढ़ रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप फुल्ली अचीव कर पाए हो, नो, देर आर स्टिल इमोशनल स्ट्रगल्स बट यू आर नॉट शोइंग इट। यू हैव एक पार्ट तो आपको अच्छे से हैंडल करना आ गया कि नॉट टू शो योर इमोशंस। दिल अगर, सीना अगर छल्ली भी होए तो शक्ल देख के पता ना चले कि आप रात भर रोए हो, वो चीज़ आप मास्टर कर लिए हो। सो बट आपके पर्सन तो जो दिख रहे हैं उसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो आपको ये जो खिलते हुए वो देख रहे हैं, ये खिलता गुलाब, सो ये देखकर वो बोला, शी यार क्या गलती हो गई, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए था। आई एम, वाई इज़ दैट, आई एम, हाउ कैन आई बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड अगेन, वाई इज़ दैट आई एम नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ हर, हिज और हर वर्ल्ड। मुझसे गलती हो गई है, बट ये भी तो मुझे नहीं समझी या समझा, मिसअंडरस्टूड, इसने भी तो मुझे कितना गलत समझा, मैं यहाँ विक्टिम हूँ, इसको तो समझना चाहिए था, ये तो जानता है या जानती है मुझे इनसाइड आउट, तो ये क्यों नहीं समझे, क्यों मुझे गलत समझा। आई एम द विक्टिम हियर, आई एम जस्ट अ लॉस्ट सोल। एम्प्रेस मुझे नहीं संभालेगा या संभालेगी तो कौन संभालेगी। अगेन विक्टिम मेंटालिटी, ऑल यू नो योर पर्सन्स इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेसेस। देखो यहाँ भी समुंदर का ही कार्ड आया है, वाटर बॉडी आ ही रहा है, 2 कार्ड्स में वाटर बॉडी आया है। इवन कर्मा में वो जो लड़की ऐसे है, दैट इज़ अ बाथरूम जहाँ वो ट्रैप्ड है, सो वाटर, पेज ऑफ कप्स, समुंदर, नदी, व्हाटएवर इट इज़, एंड हियर ऑल्सो इट्स अ समुंदर। इमोशनली बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हैं आपके पर्सन, बट दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दिखाने का मतलब है आपके सामने झुक जाना, और उसको झुकना नहीं आता है, वो टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। एंड द थर्ड सेट इज टाइम विद द मैजिशियन। देखो योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप बैक, नो डाउट, बट अभी उसके मन में ना खुद से कोई एक्शन लेने के ना रिकॉन्सिलिएशन ना रिकनेक्शन, किसी भी तरफ कोई भी एक्शन लेने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। बट इतना वो जानते हैं कि आपको वापस अपनी ज़िंदगी में वापस तो बुलाना है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन, मैनिफेस्टिंग एन अपॉर्चुनिटी। इच्छा तो है कि आप ही सामने से आके उसको आए करके आह करके ले जाओ, पर अले मेरा बाबू गुस्सा नहीं करते, चल 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 घर चल, या मैं आ गई, ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि योर पर्सन इज़ वेरी लेथर्जिक, अ प्रोक्रेस्टिनेटर, हर चीज़ डिले करते हैं, अपने से कुछ नहीं करना चाहते हैं, रायता तो फैला देते हैं, फिर उसको समेटने के लिए कोई और चाहिए इसको। सो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। ये भी ना काफ़ी इंट्यूटिव है, इसका भी साइकिक क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विल पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। सो मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन, बट टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स, सी वेटिंग मोड, सो वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, वेटिंग टू सी कि क्या होता है, लेट्स गो विद द फ्लो। और यहाँ गो विद द फ्लो कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। सी वो वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो खुद भी नहीं जानते हैं। वो जानते हैं आप सामने से नहीं आओगे, आना भी नहीं चाहिए, फिर भी चाहते हैं कि आप आओ। वो चाहते हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले, पर वो नहीं जानते कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसका क्या करना है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप बैक इन हिज और हर लाइफ, बट ये रिलेशनशिप आप अगर वापस आते हो तो किस तरह से आपको एकोमोडेट करना है अपनी लाइफ में, ये भी ये नहीं जानते हैं। साइकिल्स, यू नो दिस गोइंग ऑन साइकिल्स एंड साइकिल्स एंड साइकिल्स, इसके दिमाग में वही वो
इसका कोई प्लान नहीं है कॉन्क्रीट, यू नो, वेटिंग मोड पे, और इट्स लाइक वेटिंग फॉर गोडॉट। किस लिए? इट्स इन एन इनफाइनाइट वेट। इसका कोई प्लान ही नहीं है। आई मीन दैट्स सो सरप्राइजिंग। लाइक क्या करना है, ठीक है चलो ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सो मच ही और शी इज़ हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड ना, हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड के एज इफ़ आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। ये जब इसका मन करेगा मुंह उठा के आएगा। ये एक्सपेक्ट भी ये करना भी बेवकूफ़ी है। बट येस, जजमेंटल होना मेरा काम नहीं है, मैसेज कन्वे करना मेरा काम है। मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप नीड्स टाइम, वेटिंग। देखते हैं क्या होता है आगे, देखते हैं कितने दिन मुझसे दूर रह पाती है या पाता है, देखते हैं। अच्छा, एक हफ्ते तक देखते हैं, फिर एक हफ्ता बीत गया तो अच्छा एक और महीना देखते हैं। एक महीना टाल रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि इसके पास खुद ही कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। जिस इंसान के पास आपके लिए कोई प्लान ही नहीं है, उस इंसान का हिडन फीलिंग्स का आप क्या करोगे? पकोड़े तलोगे? कुछ एसिडिटी हो जाएगी। सो एनीवे, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इट्स जस्ट दैट योर पर्सन, अगर मैं सम अप करूँ तो योर पर्सन इज़ फेसिंग कर्मा एंड ही और शी रियलाइजेज वाई। आपको जिस वजह से उसको चोट पहुंचाया, उसी वजह से उसको अभी कर्मा फेस करना पड़ रहा है। बट डिस्पाइट दैट योर पर्सन इज़ अगेन हैविंग अ क्रश ऑन यू एंड दैट इज़ क्रिएटिंग स्ट्रेस इन योर पर्सन बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ टर्ब्यूलेंस। वो नहीं जानते किस तरह इसको हैंडल करना है। देन कम्स क्या आया था वो, हाँ, मिस्टेक्स। देन कम्स वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरी ही गलती थी। बट अगेन यू आर इम्प्रेस, आप इतने मेच्योर्ड हो, आप बेटर हो मेरे से, यू आर सच ए सुपीरियर ह्यूमन बीइंग। तो आपको समझना चाहिए था, आपने मुझे क्यों नहीं समझा? सो कहीं ना कहीं वो खुद को विक्टिम मान रहे हैं कि ही और शी इज़ जस्ट अ लॉस्ट सोल। आपको उसको दिशा दिखाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिखाया? एंड देन वेटिंग टू सी व्हाट हैपन्स, वांटिंग दिस रिलेशनशिप बैक, नो डाउट इन दैट। वो नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनसे छूटे, हमेशा रहे, वही ये चाहते हैं। पर नो प्लान्स, वेटिंग मोड पे, देखते हैं क्या होता है, ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो देखते हैं क्या होता है। हाँ, मैनिफेस्ट कर रहे, ये हाइड कर रहे। सो व्हाट इज़ योर पर्सन हाइडिंग? वन, हाइडिंग हिज और हर कर्मा, क्योंकि ये आपको पता नहीं लगना चाहिए कि वो कर्मा फेस कर रहे हैं, नहीं तो ये बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा। सेकंड, ये आपको पता नहीं होना चाहिए उसका मन फिर से आपके लिए इलू इलू कर रहा है, वो भी बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा। थर्ड, आपको पता नहीं होना चाहिए कि ही और शी हैज़ ऑलरेडी रियलाइज्ड हिज और हर मिस्टेक, वो भी बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा। थर्ड, मैनिफेस्टिंग, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो भी पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा। सो जो भी है ना, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि आपको इसकी वजह से कितना एम्बैरसमेंट फेस करना पड़ा, कितना कुछ का सामना करना पड़ा। दिस पर्सन इज़ नॉट इवन थिंकिंग ऑफ इट। उसके लिए अपनी परी हुई है, इसको पता चल जाए। रादर अगर इतना साफ दिल का होता इंसान तो पता चले, रादर पता चलना चाहिए कि मेरे दिल में फिर से भावनाएं जाग रही है, पता चलना चाहिए कि मुझे कर्मा मिल रहा है जिसके वजह से मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है। पता चलना चाहिए आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, ताकि कुछ तो हल निकले, कोई तो अपॉर्चुनिटी मिले। बट नो एक्सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ इमोशंस, जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दिस पर्सन। मैं कलेक्टिव की बात कर रही हूँ, गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव। यू शुडंट बी वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर एनर्जी ऑन दिस कलेक्टिव पर्सन। हालांकि आप करोगे, फिर भी मेरा बोलना मेरा काम है, तो मैं बोल दूँगी। डोंट वेस्ट मोर ऑफ योर एनर्जी ऑन दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थ इट. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.